नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आशा है आप सब ठीक होंगे। चल पड़ा हूँ अपने खेतों की ओर ट्रैक्टर लेके। और ये देखिए गांव के पास में ज्वार है, ये कितनी बढ़िया हो रही है। लेकिन अब की बार हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी। पता नहीं, चारों तरफ बारिश हो रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या चक्कर है। ये तो यहाँ ट्यूबवेल हैं, इनसे पानी दे देते हैं हम, इसलिए ज्वार ऐसी है। अगर इसमें बारिश आ जाती तो ये इससे डबल लंबी बच जाती है। अब तक तो चल पड़ा हूँ खेतों की ओर। ये आज मजदूर आएंगे धान लगाने के लिए, उनकी वो देखूंगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और ये देखिए कैसे खेत हो रहे हैं, यहाँ तो तकरीबन सबके धान लग चुके हैं। ये जो किला खाली दिख रहा है इसमें तो सब्जी बुएगी। और ये ज्वार है, इसमें इसी के बारे में मैं कह रहा था, ये अब तक डबल हो जाती अगर जो बारिश हो जाती तो। लेकिन क्या करें, अब की बार परेशानी है। अब मैं भी जाके देखता हूँ कि खेत में मजदूर आ गए होंगे तो उनसे धान लगवा लेता हूँ। ये देखिए इस तरफ भी सारे किले लग चुके हैं। अब धरती धीरे धीरे हरियाली की तरफ चलने लग गई है। खेतों में हरियाली होने के बाद में ही मजा आएगा घूमने का। हमारे मजदूर भी 2-3 दिन हो लिए घोड़ मारे 3 किलों में, पता नहीं कब आएंगे वे। आज आ गए होंगे तो लगाने लग रहे होंगे। तो ये तो देखिए इस तरह से धान लगाए जाते हैं यहाँ पे। अब खेतों में हल्की हल्की हरियाली हो जाएगी, और अगर एक बारिश हो जाती है तो फिर ये देखना खेत आप, नज़ारा ही कुछ अलग होगा यहाँ का। वैसे तो मैं हर रोज आपको दिखाऊंगा ही कैसे क्या बदलाव होता है। अब यही हमारी फसल है, मेन गेहूं और धान। और कुछ यहाँ पर सब्जी वगैरह तो होनी तकरीबन बंद ही हो गई है। ये लोग देखिए अपने खेतों में प्लॉट कटवाने लग गए हैं, क्योंकि बचत तो कुछ है नहीं। धान में क्या बचत हो, पानी चले जा है हर रोज, खाद मजदूरी दवाइयाँ, यही कुछ होता है ये सब। फिर आखिर में रेट नहीं मिलता, वही कारण हो जाता है, कुछ नहीं बचता दाम इनमें। अपने खेत हैं इसलिए थोड़ा सा हमको वो खेतों का वो नहीं देना पड़ता। जो खेतों के दाम लेते हैं और दामों पे धरती बोते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल वाला समय हो जाता है। अगर एक भी फसल डाउन हो गई तो कर्जदार, जिसके अपने खेत हैं बस उनको वो दाम ही बच जाएं, वही काफी होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है वे भी नहीं बचते, घर से ही देना पड़ता है सब कुछ। ये देखिए नीम पे निम्बोलियां बिल्कुल पक चुकी है, पीली पीली हो चुकी है सारी। और मौसम तो ऐसा हो रहा है, बादल हैं लेकिन बारिश नहीं है। अड़ोस पड़ोस में बरस जाता है, हमारे यहाँ पर पता नहीं क्या अड़चन हो रही है। अब की बार सारा पानी भगवान ने पहाड़ों में डाल दिया। अब की बार थोड़ा बहुत यहाँ भी बच जाता तो हमारी भी ये खेत हैं जो अच्छी तरह से फसल हो जाती। अब ये धान लगेंगे, अगर इनमें एक बार बारिश हो जाए, चाहे हल्की हो जाए, तो पानी जो ऊपर से गिरता है वो समझ लो खाद है, खाद का ही काम करेगा वो। एक बारिश तो बहुत ही जरूरी है इस टाइम। ये देखिए इस तरफ भी सब ने भर दिए हैं अपने खेत, आहिस्ता आहिस्ता सब लगाने लग गए हैं। मजदूर भी कम ही हैं,
तो ये देखिए इस तरफ भी प्लॉट कट गए हैं, ये लगा दिए निशान, बना रास्ते बना दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जमीन को बेचकर कहीं और ले रहे हैं जमीन, जहाँ पर अच्छा बढ़िया ताकि एक ही बार में 6-7 किलो मारते हैं ये लोग, वो लगाए जाएंगे आहिस्ता ये रास्ता, ये हमारे खेत में रास्ता है। आज पड़ोसियों ने भी पानी भर के गोल मार के छोड़ दिया। देखिए अब बस सिर्फ इंतजार है धान लगाने वालों का, जो रोपाई करेंगे तो लगाते हुए। हर साल मजदूर भी कम हो रहे हैं, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो बिल्कुल भी ये काम करना नहीं चाहती, इसलिए ये पल्ले का इसकी भी बड़ी मुश्किल से दिलवाई है। ये अगले ने बहुत मेहनत रखी थी इसमें, अगर बारिश हो जाती तो कल जाने काट के तो इसका भी काम चल जाएगा। तो इतना खर्चा हो गया था जगह खेत में, तो इसने भी जब कहा है भाई बोला बारिश होगी तो मेरी कोई वो नहीं, कागज को काट के जैसा भी लोगों को सुबह देते हैं। तो राम भरोसे सारा काम ये आ गया हूँ मैं खेत में, एक बार देखता हूँ जाके धान लगाने वाले आए हैं या नहीं आए हैं। ट्रैक्टर को छाँव में खड़ा कर दूँ ताकि ना लगे यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपका? आशा है आप सब ठीक होंगे। आ गया हूँ अपने खेत में और एक ये किला रह गया सामने, ये बाके छोड़ दिया है। आज इसमें पानी छोड़ देंगे। ये ट्यूबवेल चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी पहले जो धान लगाए थे उनमें कर देता हूँ। और ये देखिए सामने मजदूर लगे हुए हैं धान लगाने के लिए। मैंने 2-3 दिन पहले इनमें गोड़ मार दिया था, वो रह गया था वहाँ पे एक, उसमें कल मार दिया था, लेकिन वीडियो बनाना भूल गया मैं, इसलिए आपको दिखा नहीं सका। अब ये मजदूर आए हैं आज, ये देखिए लगे हुए हैं धान लगाने के लिए। और वो उधर वे किले लग गए हैं, 2 किले वो उन्होंने कल लगा दिए थे। और वो सामने है एक बाग प्यारा प्यारा सा, ये इधर मजदूर लगे हुए हैं। और आसमान में बादल हैं लेकिन बूंद एक नहीं आली है। चारों तरफ बारिश हो चुकी है लेकिन ये हमारा ही एरिया रह गया है। और ये पल्लक का खेत भी अब लग गया कटने। ट्रैक्टर वहाँ खड़ा करना पड़ रहा है क्योंकि अभी इस खेत में पानी हो गया। और इस खेत में कुछ बोया हमने मूली, ये इसमें अभी पानी दिया है, पानी दे के छोड़ रखा है। अब 1-2 दिन में ये जम जाएंगी। अगर बारिश हो गई थोड़ी सी ठीक ठाक तो सब ये अच्छी तरह जम जाएंगी। और वो उधर मूली तैयार होने वाली हैं और थोड़ी सी बची हैं मुश्किल से, लेकिन जितनी भी हैं ठीक है।
ये इधर देखिए, अब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खेतों में हरियाली दिखने लग जाएगी, क्योंकि अब तक खेत खाली पड़े थे इसलिए। और ये थोड़ी सी भिंडी लगा रखी है, इनमें भी देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। अगर 15-20 पेड़ और लगा देते तो बहुत बढ़िया सब्जी का काम चलता घर का। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए थे, तो हो जाएंगी भिंडी अब हमारे यहाँ भी, इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कोई थोड़ी सी भिंडी और लगाएं। तो वो वहाँ खेत के उस तरफ हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ट्रैक्टर आने के लिए इस तरफ, तो उसमें लगाएंगे। लग जाएगा उसमें आधा किलो बीज। और वो देखिए कबूतर खेत में आ चुके हैं, अब उनको भी उड़ाना है। और ये देखिए बुगला, क्योंकि आसमान में आज बादल हैं, बारिश भी बता रखी है, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रही बारिश। और ये हमारी भिंडी है, कुछ एक आधी लगी भी हुई है छोटी छोटी, क्योंकि 2 दिन पहले ये तोड़ ली थी हमने। और ये देखिए भिंडी का फूल कितना प्यारा लग रहा है। और ये साथ में 2 छोटी छोटी भिंडी और 2-3 निकलने वाली। और आजकल खेतों का नज़ारा हरा भरा दिखने लग गया है, और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, 1 नंबर। एक ये रह गया पानी छोड़ने के लिए, इसमें भी आजकल पानी छोड़ देंगे 1-2 दिन में। और ये देखिए धान लगाते हुए मजदूर, और वो दूसरी तरफ पड़ोसी भी खेत में तैयारी कर रहे हैं अपना। ये देखिए ऐसे लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पे धान। ये 5 लगे हुए हैं। एक ये इधर लगा है, और ये जामुन के पेड़ हैं। आजकल जामुन बड़ी मीठी मीठी लग रही है इन पे, बहुत ही स्वाद आता है इन जामुनों में। रह तो ये बस अब 10-12 दिन की रह गई हैं, लेकिन फिर भी खाने में बड़ा स्वाद आता है। ये बाग है अमरूद का, ये कुछ केले के पेड़ हैं यहाँ पे। ये ईख भी वो रखा है इसमें थोड़ा बहुत, और कई तरह के पेड़ हैं यहाँ। और ये इस तरफ हमारे धान लगाते हुए दोस्तों, मैं गया था सो, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नींद आ गई थी, और आकाश में बादल हल्के हल्के गड़गड़ा रहे हैं। मैंने सोचा भाई चलो देखता हूँ। लाइट भी भाग रही थी, अब लाइट भी अभी आई है कुछ 1 सेकंड पहले। और ये इधर मूली में पानी जा रहा है, तो अभी देखता हूँ आगे जाके। मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है बादलों की। और सो गया था मैं, और ये मजदूर भी सो गए थे, ये भी अभी उठ के चले हैं लगाने के लिए। आधा किला लगा था, गर्मी इतनी थी, मजदूर भी क्या करे बेचारे। और ये देखिए पानी भी यहाँ तक ही आया है, अभी अभी लाइट आई है। इसी की आवाज सुनकर मैं उठा था, तो ये यहाँ तक आई है। और
ये इनमें मूलियों में पानी चल रहा है, क्योंकि सूखी पड़ी थी बिल्कुल। 3-4 दिन से गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ही भयंकर वाली। और बारिश है कि देखिए बिल्कुल काले काले बादल भी हैं और गड़गड़ाहट की भी आवाज आ रही है। और ये किले मैं सुबह बता रहा था आपसे, ये लगा दिए थे 2 किले यहाँ पे। और इधर इस किले में लगे थे तब मजदूर 11 बजे तक, ये लगाया था आधा किला। अब ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए, ये भी सो गए थे। अब 2 बजे उठे हैं ये, और मैं भी सो गया था। मगर भाई चलो सो जाओ, क्योंकि हवा चल रही थी बिल्कुल ठंडी। और आप देख ही रहे हैं कितने गहरे घने पेड़ हैं, तो सोचा अपना नींद ही निकाल लेते हैं। ये मूली है सामने, इनमें कल पानी दिया था, देखो ये कब जामती हैं। अगर बारिश अच्छी हो गई तो अच्छी जाम जाएंगी ये। बारिश में कोई हल्की फुल्की जो अगर बूंद बांद हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी इनमें। तो ये कुछ नज़ारा है हमारे आसपास के खेतों का। देखिए मूलियों के पत्ते कैसे जलने लग गए हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर से पत्ते जले हुए हैं। तो ये पानी चल रहा है धान का। देखिए धान होते इसमें, देखिए इतना खरपतवार जमता है धानों में। पिछली बार धान थे तो ये इतना जमा हुआ है। अब इनका मूलियों में नला करवाया था 1-2 दिन पहले, तो अब ये पानी आ जाएगा तो ये हफ्ते में तैयार हो जाएंगी। ये पत्ते जले जले हो रहे हैं इनमें सब में, क्योंकि पानी नहीं आया टाइम से, तो फिर क्या करें। अब इनमें पानी चलाया है, लाइट भाग गई थी, अभी आई है लाइट। और ये हमारे धान हैं। और ये देखिए सुंदर प्यारा सा एक बाग है यहाँ पे अमरूद का। ऐसा कुछ नज़ारा है खेतों का आजकल। और इसमें अगर ये मूली अब भर गई तो रात को इसी में पानी कर देंगे, क्योंकि यही रह गया जिसमें पानी नहीं भरा है हमने। तो ये मजदूर है, ये आज तो ये 1 ही किला लगेगा इन पे, फिर उसके बाद में उसके साथ में है 1 किला, वो वहाँ से दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा उसमें लगा देंगे और ये रह जाएगा। कल शाम तक इतना ही काम होगा इन पे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, आदमी क्या करे। हमने इसमें खरपतवार की जो दवाई थी वो पहले ही डाल दी थी, ताकि भाई ये इनमें खरपतवार नहीं जमे, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा जैसा ये जमे हुआ है। ऐसा ही धान होता है, ऐसा ही खरपतवार है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये खाल भी कल करेंगे साफ। आज तो इन मूली में पानी देना जरूरी था, इसलिए चला दिया पानी। देखिए एक बार पूरा पानी इस तरफ चला देता हूँ ताकि मूली जल्दी से भर जाए, नहीं तो इसमें पानी छोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें भी, लेकिन फायदा क्या होगा। हल्का फुल्का पानी आएगा वो खराब जाएगा। एक साथ पूरा पानी चलेगा तो ये जल्दी भरेगा। और उधर वे मजदूर धान लगा रहे हैं, और ये मूलियों में इनमें भी पानी चलाना था, लेकिन ऊपर से राम जी भी गड़गड़ाहट कर रहे हैं हल्की हल्की। जैसा होगा देखा जाएगा। अब की बार बस कोई फायदे वाली खेती नहीं लग रही। इससे अच्छा तो भिंडी बो देते तो अब तक तो 3-4 बार टूट जाती और अच्छा भाव मिलता, लेकिन हमें मालूम नहीं था भिंडी भी हो जाएगी यहाँ पे। और ये देखिए अच्छी भिंडी हो रही है,
ये 8-10 पेड़ हैं यहाँ पे, और नीम पे नींबोली भी पकने लगी है, पीली पीली हो रही है सारी। ये भी खाने में बड़ी स्वाद लगती है, मीठी मीठी। ये देखिए सारी पीली होने लग गई है। देखिए, और नई नई कोपले भी आ रही हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। वही मेरा आपसे निवेदन है, वही कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि चैनल की थोड़ी बहुत ग्रोथ हो और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। देखिए अब खेतों में हरियाली दिखने लग गई है, हमारे लग गए ये इधर, उधर दूसरी तरफ पड़ोसियों ने भी पानी भर के छोड़ रखा है। ऐसे ही अब 1 हफ्ते बाद तकरीबन सभी लग के दूर हो जाएंगे ये। और पेड़ों को देखिए, बगैर बारिश के ही कितने अच्छे दिख रहे हैं, और बारिश आ जाएगी तब तो ये बिल्कुल खिल जाएंगे अच्छी तरह से। अब इस पानी को यहाँ से बंद कर देता हूँ, एक ही तरफ जाएगा ये। फिर एक तरफ पानी करने से क्या होगा कि ये जो मूली हैं ये जल्दी से भर जाएंगी, क्योंकि उनमें सुबह स्प्रे करवाई थी, नुकसान नहीं होगा इसलिए। और ये हमारे मजदूर लगे हुए हैं, दोपहर में इन्होंने आराम बहुत ज़्यादा किया। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक और शेयर किया करो वीडियो को, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर से भी ज़रूर किया करो, ताकि मेरे को भी पता लगता रहे भाई आपको कितना पसंद है वीडियो, और आप क्या देखना चाहते हैं ये बताओ। मैं तो खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ, यही दिखा सकता हूँ आपको हमारे यहाँ पर कैसे खेती होती है, क्या होता है, गाँव की ज़िंदगी कैसी है, किसान कितना परेशान है, कितना काम करता है लेकिन फिर भी उसको इतना वो नहीं मिलता। तो दोस्तों ठीक है, मेरे वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम दोस्तों।